हेलो स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे राजस्थान में कौन कौन से प्रमुख उद्योग धंधे पाए जाते हैं। सबसे पहला है राजस्थान का सूती वस्त्र उद्योग। तो राजस्थान का जो मैनचेस्टर है वो भीलवाड़ा को कहा जाता है। नवीन मैनचेस्टर के नाम से भिवाड़ी अलवर को जाना जाता है। कलकत्ता में भारत की प्रथम सूती मिल जो थी वो 1818 में खोली गई थी। सूती वस्त्र उद्योग जो है वो राजस्थान का सबसे प्राचीन उद्योग है एवं सुसंगठित उद्योग है तथा सर्वाधिक लोगों को जो है ये उद्योग रोजगार भी प्रदान करता है। राजस्थान की जो प्रथम सूती मिल है वो है दी कृष्णा मिल लिमिटेड, जिसकी स्थापना 1889 में हुई है और सेठ दामोदर दास राठी व श्यामजी कृष्ण वर्मा के प्रयासों से ब्यावर में इस मिल की जो है वो स्थापना हुई है। तो राजस्थान में सूती वस्त्र की पहली मिल कौन सी है? वो कृष्णा मिल है। किन के प्रयासों से हुई है? दामोदर दास के और श्याम जी के प्रयासों से हुई है। कब हुई है? 1889 में हुई है। और कहाँ पे हुई है? ब्यावर में हुई है। इस यहीं पर ब्यावर में ही दूसरी मिल जो है वो 1906 में स्थापित की गई थी, जिसका नाम था एडवर्ड मिल। एडवर्ड मिल दूसरी मिल जो थी वो 1906 में खोली गई, जिसका नाम था एडवर्ड मिल। इसके बाद देखते हैं कि ये जो कृष्णा मिल है जो कि ब्यावर में है, ये कार्यशील हथकरघों की दृष्टि से सबसे बड़ी सूती वस्त्र मिल है। राजस्थान में सबसे बड़ी सूती वस्त्र मिल उम्मेद मिल है जो कि पाली में है। राजस्थान अपने वर्तमान स्वरूप में 1 नवंबर 1956 को आया। इस समय राज्य में 7 सूती वस्त्र जो मिलें थी। वर्तमान में राज्य में 23 सूती वस्त्र मिल स्थापित हैं। राज्य में सूती मिलों को 3 भागों में विभाजित किया गया है। 3 भाग कौन कौन से हैं? एक तो निजी क्षेत्र में कौन कौन सी आती हैं, ठीक है। दूसरी जो है वो सार्वजनिक क्षेत्र में कौन कौन सी आती हैं, दूसरी। और तीसरी जो है वो है सहकारी क्षेत्र में कौन कौन सी मिलें आती हैं। तो इन तीनों क्षेत्रों में जो है वो राजस्थान की सूती मिलें जो है वो इन तीनों क्षेत्रों में कार्यरत हैं। अब देखते हैं सार्वजनिक क्षेत्र की सूती मिलें। तो सार्वजनिक क्षेत्र में 3 मिलें आती हैं। कौन कौन सी? एडवर्ड मिल जो दूसरी मिल है। फिर है महालक्ष्मी मिल है, ये 1925 में, ये भी ब्यावर में ही थी। और तीसरी जो है श्री विजय कॉटन मिल है जो कि विजयनगर में है। तो ये तीनों मिलें जो थी पहले निजी क्षेत्र की थी, लेकिन उसके बाद में इनको 1974 में नेशनल टेक्सटाइल कॉरपोरेशन यानी एनटीसी द्वारा अधिकृत कर लिया गया था। तो ये सार्वजनिक क्षेत्र में बिलोंग करने लगी। पहले ये निजी क्षेत्र की थी, लेकिन 1974 से क्या हुआ, ये सार्वजनिक क्षेत्र में आ गई। इसके बाद में है सहकारी क्षेत्र की मिलें। सहकारी क्षेत्र में भी जो है 3 मिलें हैं। पहली है राजस्थान सहकारी कताई मिल लिमिटेड गुलाबपुर जो कि भीलवाड़ा में है। दूसरी है गंगानगर सहकारी कताई मिल जो कि हनुमानगढ़ में है। और तीसरी जो है वो है गंगापुर सहकारी कताई मिल जो कि गंगापुर यानी भीलवाड़ा में है। 2 तो भीलवाड़ा की है और 1 हनुमानगढ़ की है। ये तीनों जो हैं वो सहकारी क्षेत्र की मिलें। इन सहकारी क्षेत्रों की तीनों मिलें और गुलाबपुरा की एक सहकारी जिनिंग मिल है, इन तीनों को मिलाकर के स्पिन फेड की स्थापना की गई है 1 अप्रैल 1993 को स्पिन फेड की स्थापना की गई थी। इन तीनों सहकारी क्षेत्र की मिलों को मिलाकर एवं एक जो थी वो गुलाबपुरा की सहकारी मिल जो थी, सहकारी जिनिंग मिल जो थी, उनको मिलाकर के स्पिन फेड की स्थापना की गई है। तो इसके अलावा जो जितनी भी राजस्थान में सूती वस्त्रों की मिलें पाई गई हैं वो किसके अंतर्गत आएंगी? निजी क्षेत्रों के अंतर्गत आएंगी। 3 सार्वजनिक क्षेत्र की हैं, 3 सहकारी क्षेत्र की हैं और जो शेष जो है वो सारी की सारी कौन किसके अंदर में? निजी क्षेत्र में। तो राजस्थान में निजी क्षेत्र में 17 मिलों की स्थापना की गई है। कंप्यूटर एडेड डिजाइन सेंटर जो है वो भी भीलवाड़ा में स्थापित किया गया है। और भीलवाड़ा को एक और भी कहा जाता है कि ये जो है ना टाउन है किसके लिए फेमस है? टाउन ऑफ एक्सपोर्ट एक्सीलेंस फॉर टेक्सटाइल के लिए भी भीलवाड़ा को ही घोषित किया गया है ये टाउन भी, कि एक्सपोर्ट करता है एक्सीलेंस फॉर टेक्सटाइल का। तो ये जो सूती वस्त्र मिलें थी, पहली मिल कौन सी थी, सबसे ज़्यादा उत्पादन कौन सी मिल में होता है, सबसे ज़्यादा हथकरघे कौन सी मिल में है, और कितनी सार्वजनिक क्षेत्र में आती हैं, कितनी सहकारी क्षेत्र में आती हैं, ये इस हिसाब से सारे जो है वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। नेक्स्ट जो है वो इंडस्ट्री है चीनी उद्योग। राजस्थान में चीनी उद्योग जो है वो चित्तौड़गढ़ जिले के भोपाल
नामक सागर में मेवाड़ शुगर मिल के नाम से 1932 में निजी क्षेत्र में खोली गई थी। पहली मिल कौन सी थी? मेवाड़ शुगर मिल थी, जो चित्तौड़गढ़ में थी, और 1932 में। चीनी बनाने का दूसरा कारखाना 1937 में गंगानगर में गंगानगर शुगर मिल के नाम से प्रारंभ किया गया था। 1956 में गंगानगर शुगर मिल जो थी वो सार्वजनिक क्षेत्र में आ गई। चुकंदर से चीनी बनाने के लिए श्री गंगानगर शुगर मिल लिमिटेड में एक योजना 1968 में आरंभ की गई थी। तो सबसे पहले जो थी वो मेवाड़ शुगर मिल थी, जो कि 1932 में थी। उसके बाद में दूसरी जो थी वो गंगानगर में है, 1937 में जो है वो खोली गई है। इसके बाद में है कि गंगानगर शुगर मिल को वर्तमान में कर्णपुर के कमिनपुरा गांव में स्थापित किया जाएगा। द गंगानगर शुगर मिल शराब बनाने का कार्य भी करती है। अजमेर, अटरू जो कि 12 में, प्रतापगढ़ तथा जोधपुर में भी इसके केंद्र हैं। रॉयल हेरिटेज लिकर और केसर कस्तूरी ब्रांड गंगानगर शुगर मिल की उच्च गुणवत्ता वाली शराब भी है। तो ये भी पूछ सकते हैं कि कौन सी मिल है चीनी की जिससे शराब का उत्पादन भी होता है, और कौन कौन सी ब्रांड है, तो वो रॉयल हेरिटेज है, केसर कस्तूरी ब्रांड है। 1965 में बूंदी जिले के केसोराय पाटन में भी चीनी मिल सहकारी क्षेत्र की जो है वो स्थापित हुई थी। 1976 में उदयपुर में भी चीनी मिल निजी क्षेत्र में स्थापित की गई है। चीनी उद्योग के उत्पादन व दक्षता में वृद्धि करने के उद्देश्य से विद्यमान कानूनों में परिवर्तन का सुझाव देने के लिए वीसी महाजन समिति का भी गठन किया गया है। तो चीनी जो है इसकी भी जो प्रमुख मिलें हैं वो यही है। मेवाड़ शुगर मिल है जो निजी क्षेत्र की पहली है, राज्य की पहली चीनी मिल है, और दूसरी जो थी वो गंगानगर में खोली गई है जो कि सार्वजनिक क्षेत्र में है, और तीसरी जो है ये बूंदी की है, ये सहकारी क्षेत्र की है। इसी में मतलब शराब भी बनती है, कौन कौन सी ब्रांड की बनती है वो भी देख लेना। दूसरा जो है धौलपुर में बोतल बनाने का ही फैक्ट्री भी है, धौलपुर में बोतल बनाने की फैक्ट्री भी है। इस प्रकार जैसे सूती वस्त्र उद्योगों में तीनों क्षेत्रों में मिलें कार्यरत थी, ठीक उसी प्रकार चीनी में भी चीनी मिलें जो हैं वो भी तीनों क्षेत्रों के अंतर्गत हैं, सहकारी, सार्वजनिक एवं निजी। तो ये आज के इस वीडियो में हमने 2 उद्योगों के बारे में चर्चा की है, सूती वस्त्र उद्योग और चीनी उद्योग। थैंक यू।